रोता है तो किसी से सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई अपनी बहन को बेहद प्रेम करता है और सबसे ज्यादा वही भाई रोता है जिन भैया बहन में कभी 2 मिनट नहीं बनी होगी। पल पल में झगड़ा होना, 1 सेकेंड प्रेम से नहीं रहना, लेकिन उनका झगड़ा कोई अंदर से नहीं है, प्रेम का झगड़ा है। और ऐसी बहन जब भाई से दूर होती है तो भाई ही रोता है। सभी लोग कहते तू क्यों रो रहा है, अब तो तेरी आराम हो जाएगी, अब तुझसे लड़ेगा कौन, तू लड़ाई करता था। तो वो भाई कहता वो लड़ती नहीं थी, मेरी चिंता करती थी, मेरी फिक्र करती थी, वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। और वही भाई सबसे ज्यादा बहन के लिए रोता है, दान दहेज के लिए कर्ज कर देता है। सबसे ज्यादा वो भाई फिक्र में रोता है, बार बार कहता है मेरी बहन के लिए कोई कमी न रह जाए। चाहे बेशक गरीब बहन का भाई हो, वो भी पिता से कहता आज कर्ज भी हो जाए लेकिन बहन के लिए कोई कमी न रह जाए। महाराज जब देवकी की विदाई का नंबर आया, सब रो रहे हैं, कंस रो रहा है। देवकी भैया कंस से झगड़ने लगी, भैया आज मैं तेरा आंगन छोड़ करके जा रही हूँ। छूट गई जन्म नगरिया, भैया आज मैं जा रही हूँ, भैया रे मेरी जन्म नगरिया दूसरे घर में जा रही हूँ, पता नहीं मुझे वहां कोई समझेगा या नहीं समझेगा। अब पता मैं कैसे रहूंगी। देखिए झगड़ने लगी, भैया कराए
विदाई का नंबर आया तो देवकी के माता पिता भी लिपट करके रोने लगे। देवकी, आज से मेरे बुढ़ापे को कौन संभालेगा, तू कहाँ जा रही है बेटी? तो देवकी ने कहा, भैया सब बहनों को जाना पड़ता है माता पिता, आप कंस को कभी सौतेला मत समझना। सुनो भैया, सुनो माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की आज हुई मैं अपने साजन की है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की मुझे बुला ले। सावन में सबके भाई आते हैं, हरी हरी चूड़ी, हरी हरी साड़ी, लेकिन मैं तो दुर्भाग्यशाली बहन हूँ जो मेरी पीठ नहीं ढक पाई, आज कोई भाई नहीं। देवकी रोने लगी और देवकी ने कहा, माँ सारे दिन तो गुजर जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा उस दिन ना हितू ना व्यवहार ना रिश्तेदार ना बहन ना बहनोई, उस दिन तो केवल भाई की ही जरूरत होती है। उस दिन के लिए चाहे बेशक कमजोर से कमजोर भाई हो, कुछ न लेकर आए, केवल खड़ा हो जाए, बहन का सम्मान बढ़ जाता है। कहते हैं भाई का दर्द उस बहना से पूछो जिस बहन के भाई नहीं है, और एक बेटे का दर्द उस माँ से पूछो जिस माँ के कोई पुत्र नहीं है। एक बेटे का दर्द उस बाप से पूछो जो बुढ़ापे में बेटियों के यहाँ जाया नहीं जाता, फिर भी जबरदस्ती जाया करते। सामान लेके नहीं जा सकते बेचारे, ऐसे ही जाते, लाचार हो जाते। और एक उस बेटी के दिल से पूछो जो बेटी का मंडप के नीचे कन्यादान होता है ना, उसका पिता बड़ा प्यार किया करता है, लेकिन जब कन्यादान आता है तो पिता होता ही नहीं। उस दिल से पूछो जिस बेटी की माता गुजर जाती है और वो मंडप के नीचे बैठ कर रोती, मेरी माँ नहीं, आज मेरे लिए सब कुछ है लेकिन मेरे माता पिता नहीं। देवकी ने कहा, मंडप के दिन ससुरे भैये पठियो मैया, चाहे जय सोए चीकट भीजियो। मंडप के दिन कलाई पकड़ ली, धागा पकड़ लिया। भैया पवित्र बंधन को मत भूल जाना, राखी बंधन का फर्ज आपको निभाना है। कंस ने जब देवकी को रोते देखा तो कंस बोला, इसका मतलब अब मुझे साथ में जाना चाहिए। कंस रथ का रथवान बन करके माताओं बहनों चल पड़ा।